हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फ्रीकी डायरी के फैक्ट सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे देश इंडिया के एक ऐसे गौरव के बारे में जो हम सभी देशवासियों को गर्वित करने के साथ साथ अपने खून पसीने और सैक्रिफाइसेस से सुरक्षित भी करते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं IAF यानी इंडियन एयर फोर्स के बारे में। और अगर आप एक इंडियन हो तो आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं इंडियन एयर फोर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। सो मैं हूँ मिस्टर फ्रीक एंड यू आर वाचिंग फ्रीकी डायरी। फैक्ट नंबर 1, इंडियन एयर फोर्स को साल 1932 में 8 अक्टूबर को फॉर्म किया गया था, जब वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ब्रिटिश एम्पायर को ऐसी एक ताकतवर वायुसेना की जरूरत थी। और 8 अक्टूबर 1932 में पहली बार जब इंडियन एयर फोर्स को फॉर्म किया गया था, तब इसका नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स। जिसके बाद साल 1950 में यानी हमारे देश के आजादी के 3 साल बाद रॉयल शब्द को हटा के हमारे इस हवाई सेना को सिर्फ इंडियन एयर फोर्स नाम दिया गया, जिसे शॉर्ट में IAF के नाम से पहचाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि इंडियन एयर फोर्स दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एयर फोर्स में से चौथे स्थान पे आता है। यानी इंडियन एयर फोर्स दुनिया का चौथा सबसे लार्जेस्ट एयर फोर्स है। और हमारा यह सम्मानीय सेना सिर्फ आकार या संख्या में ही विशाल नहीं है, बल्कि ताकत यानी स्ट्रेंथ में भी इंडियन एयर फोर्स हाईटेक जापान, ऑस्ट्रेलिया, हिटलर जैसे खतरनाक शख्स को पैदा करने वाली जर्मनी और ऐसे ही कई सारे देशों से ऊपर है। इंडियन एयर फोर्स दुनिया को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्स में से एक है। फैक्ट नंबर 3, इंडियन एयर फोर्स में करीबन 1,40,000 एक्टिव मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग सारे सोल्जर्स और बाकी हर एक पोस्ट के अलग अलग एम्प्लॉयज को मिला के। सीधा मतलब 1,40,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और साथ ही में 1800 के ऊपर एयरक्राफ्ट। फैक्ट नंबर 4, इंडियन एयर फोर्स का जो मेन एयरबेस है, जो कि हिंदौर एयरबेस स्टेशन, वो पूरे एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरबेस है और पूरे दुनिया का 8वां सबसे बड़ा एयरबेस स्टेशन है, जो कि यूपी के गाजियाबाद में स्थित है। फैक्ट नंबर 5, भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही बेहतरीन मोटो है, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा औसम लगता है, और वो मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम, मतलब टच द स्काई विथ ग्लोरी। और इस संस्कृत मोटो का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब है कि आकाश को पूरे गौरव के साथ स्पर्श करो। अब बताओ, है ना एक गर्वित करने वाला मोटो। और अगले फैक्ट्स में जाने के पहले फैक्ट नंबर 6 में हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन एयर फोर्स हम लोगों के लिए क्या क्या करती है, उनके पर्पसेस क्या है, उनका काम क्या क्या है। सो फैक्ट नंबर 6, इंडियन एयर फोर्स हम लोगों को वायु के माध्यम से आने वाले थ्रेट से सुरक्षित तो करता ही है, और इंडिया के एयर स्पेस को सिक्योर रखने के साथ साथ तैनात रहना, हवाई हमलों से बचाना, इंडियन आर्म फोर्स और इंडियन नेवी के हर एक जरूरी ऑपरेशन में उनका पूरा साथ देना, ऊपर वायु के माध्यम से उनका मदद करना, किसी नेचुरल डिजास्टर से यानी किसी प्राकृतिक तबाही में सिविलियंस को रेस्क्यू करके वहाँ से बचा के हम जैसे आम लोगों को किसी सेफ जगह पे ले जाना, भारत के बॉर्डर के बाहर इंडियन इंटरेस्ट को सुरक्षित रखना, VVI ट्रांसपोर्ट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की विदेश परिवहन करना, जंगों में हवाई हमला करना, और भी बहुत सारे काम है जो इंडियन एयर फोर्स अपने पूरे शिद्दत और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे लिए करते हैं। फैक्ट नंबर 7, इंडियन एयर फोर्स के पास एक स्पेशल फोर्स यूनिट भी है, जो है गरुड़ कमांडो फोर्स, और इसका नाम आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा। और ये एक ऐसा फोर्स है जिसका ट्रेनिंग इंडिया के बाकी सभी आर्मी फोर्स के ट्रेनिंग के तुलना में बहुत ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा टफ और सबसे ज्यादा लेंदी होता है। फैक्ट नंबर 8, इंडियन एयर फोर्स ने काफी सारे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जैसे ऑपरेशन मेघदूत जिसमें सियाचिन ग्लेशियर को आजाद करवाना था, ऑपरेशन विजय जिसमें गोवा को पुर्तगाल से आजाद करवाना था, और साथ ही में कारगिल वॉर में भी इंडियन एयर फोर्स ने एक बहुत ही बड़ी रोल प्ले की थी, ऑपरेशन पुमालाई जिसे ईगल मिशन 4 भी कहा जाता है, ऑपरेशन क्रेटोस, और भी बहुत ही ऐसे गौरव गाथा IAF ने यानी इंडियन एयर फोर्स ने अपने नाम किया है। और रिसेंटली पुलवामा ऑपरेशन को कौन भूल सकता है। फैक्ट नंबर 9, इंडियन एयर फोर्स काफी सारे चीजों में हमारे दुश्मन देशों से काफी आगे है, जैसे टैंकर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के मामलों में भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से भी आगे है। इंडिया के पास 6 टैंकर एयरक्राफ्ट है, जहाँ पे पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 है और चाइना के पास सिर्फ 3। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामलों में इंडिया के पास 250 से ऊपर है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 24 और चाइना के पास सिर्फ 150 के आसपास।
और हेलीकॉप्टर्स के संख्या में भी इंडिया बहुत आगे है। इंडिया के पास 430 हेलीकॉप्टर्स है, जहाँ पे पाकिस्तान के पास सिर्फ 24 और चाइना के पास सिर्फ 70। और साथ में इंडिया के पास 350 से भी ऊपर ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जहाँ पे चाइना के पास सिर्फ 222 और पाकिस्तान के पास थोड़ा सा कम 340 के आसपास। इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन है सुबोई 30 MKI और जल्दी इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल फाइटर प्लेन भी आने वाला है, जिसका स्पेशलिटी ये है कि वो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों मिसाइल्स कैरी कर सकता है। फैक्ट नंबर 10, इंडियन एयरफोर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था जब इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 जो कि 1950s की एक पुरानी टेक्नोलॉजी वाली फाइटर प्लेन थी, उसने पाकिस्तान के मॉडर्न जेट F-16 को उड़ा दिया था और उस MiG-21 को उड़ा रहे थे द ब्रेव पायलट अभिनंदन वर्तमान। हालांकि सबूत मिलने के बाद भी पाकिस्तान इस चीज से इनकार कर रहे हैं कि उन लोगों ने F-16 को इस्तेमाल किया ही नहीं था। और इस वीडियो के सारे फैक्ट बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं बल्कि काफी नॉर्मल थे, जिससे कि जिन लोगों को इंडियन एयरफोर्स के बारे में ठीक से नॉलेज नहीं है उनको भी सब समझ में आए। और बात रही डीप नॉलेज की, बनाएंगे कभी। और एक इंडियन होने के नाते हम हमारे देश के इंडियन एयरफोर्स को, आर्म फोर्स को, नेवी को और उन सभी को सम्मान दिखाते हैं जो हमारे सुरक्षा के लिए अपने जान दांव पे लगाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।